हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टिच इन टाइम। आज हम आपके साथ इस मोस्ट ट्रेंडिंग सूट को रिक्रिएट करने वाले हैं। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं और पिंटरेस्ट यूज़ करते हैं तो आपने सूट को ज़रूर देखा होगा। गाइस, वीडियो आपने पूरी देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि हमने आपके साथ स्टिचिंग जितनी भी की है उसका पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है कि हमने यहाँ पर क्या गलती की है। और अगर आप वो गलती नहीं दोहराना चाहते हैं तो आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। तो गाइस देखिए, हमने इसको इस तरह से रेडी किया है। इसका लुक बिल्कुल मॉडल के लुक की तरह सेम आ रहा है, इसमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। और इसका फैब्रिक भी हमें ऑलमोस्ट सेम ही मिल गया था। सो गाइस देखिए, हमने यहाँ पर जो शर्ट के लिए फैब्रिक लिया है वो एकदम सिमिलर था, जस्ट हल्का सा फ्लावर का डिफरेंस था। तो हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और बॉटम के लिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। वो भी हम बताएंगे हमने बॉटम के लिए 2.5 फैब्रिक क्यों लिया है। और ये दुपट्टा हमने कॉटन का लिया है जिस पर हम डिज़ाइनिंग करेंगे। और गाइस, इसमें जो हमने लेसेस यूज़ करी हैं वो ये वाली मिरर वाली लेस है जो हमने 3 मीटर्स ली थी, और ये हमारी 3 मीटर्स टोटल लग गई थी। तो अगर आप डिज़ाइन करें तो आप 3 मीटर ही लेस लीजिएगा। ये हमने मिरर वाली लेस 3 मीटर्स ली है। और गाइस, ये वाली जो लेस है ट्रायंगल वाली, गाइस मुझे इसका नाम नहीं पता है। अगर आपको इसका नाम पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि इस लेस को क्या बोलते हैं। और ये बारीक वाला गोटा है जो हमने 20 मीटर्स लिया था, और ये जो ट्रायंगल वाली लेस थी वो हमने 23 मीटर्स लिया था। सो गाइस देखिए, हमारी जो फैब्रिक है उसमें जो प्रिंट है उसकी डिज़ाइनिंग का डायरेक्शन सेम है। तो हम इसकी शर्ट को निकालने के लिए जितने भी आपकी टोटल शर्ट की लेंथ रहेगी, हमने 45 लेंथ का फैब्रिक निकाल लिया। अब हमने इसको इस तरह से दोनों फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए सेट कर लिया। देखिएगा, इस तरह से हमने डबल फोल्ड करते हुए सेट कर लिया। अब हम अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इस पर मार्किंग करेंगे। तो हमने 3 इंचज़ पर नेकलाइन को मार्क किया है और 7 इंचज़ पर शोल्डर को मार्क किया है, और इस तरह से हमने 1 इंच शोल्डर को डाउन किया है। अब हम इस तरह से शोल्डर को नेकलाइन से मिला देंगे। 7.5 इंच पर हमने आर्म होल को मार्क किया है, 13 इंच पर वेस्ट को मार्क किया और 20.5 इंच पर हिप को मार्क किया है। अब हम फ्रंट क्रॉस के लिए 6.5 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी लाइन को सेंटर निकालेंगे और पहले हम जो हमारा बस्ट है उसे मार्क करेंगे। तो हमने 9 इंचज़ पर बस्ट को मार्क किया है। इस तरह से आर्म होल को राउंड शेप दे देंगे। 0.75 इंचज़ का इस तरह से मार्क करेंगे, हाफ इंचज़ का स्ट्रेट लाइन मार्क करेंगे और इस तरह से फ्रंट आर्म होल को राउंड शेप दे देंगे। अब हमने 8 इंचज़ पर वेस्ट को मार्क किया, 1.5 इंचज़ मार्जिन ऐड किए, 10 इंचज़ पर हिप को मार्क किया और 1.5 इंचज़ मार्जिन ऐड किए। अब हमने लेंथ आपको अपने अकॉर्डिंग रखनी है। तो हमने इसकी रेडियल लेंथ 42 इंचज़ ली थी, क्योंकि हमने बॉटम को डिज़ाइन जो करना है उसके लिए हमें थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ चाहिए रहेगी। अब हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद बॉटम को मार्क करेंगे। तो हमने यहाँ 10.5 इंचज़ पर इस तरह से बॉटम को मार्क किया और 1.5 इंचज़ मार्जिन ऐड कर दिए। अब हम सारी मार्किंग को इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए मिला देंगे। गाइस, आपको अपनी बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग करनी है, लेकिन अगर आपका मीडियम साइज़ है तो आप इसी तरह से जो हमने मार्क किया है सेम मार्क कर सकते हैं। अब हम सारी मार्किंग को इस तरह से मिला देंगे और उसके बाद मार्किंग वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से जो हमने मार्किंग की उसी को फॉलो करते हुए मार्किंग वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद फ्रंट आर्म होल की हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब हमने बेसिक जो स्लीव्स होती है उन्हें मार्क करना है। तो उसके लिए हमने 4.5 इंचज़ पर इस तरह से डाउन किया है, 10.5 इंचज़ पर एल्बो को मार्क किया है, और जो हमारी लेंथ है वो हमने रेडी लेंथ 17 इंचज़ लिए। तो हमने 17.5 इंचज़ पर मार्क किया है। स्लीव्स की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब हम इस तरह से सारी मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 2.5 इंचज़ पर इस तरह से मार्क करेंगे, 8.5 इंचज़ पर आर्म होल को मार्क करेंगे और मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरह से हमने बॉटम स्लीव्स के बॉटम को मार्क किया। इस तरह से हमने फ्रेंच कर्व की हेल्प से स्लीव्स को राउंड शेप दिया है, और इसके बाद हमने इस तरह से रखते हुए आर्म कर्व की हेल्प से स्लीव को शेप दे देंगे, और उसके बाद हम मार्किंग वाली पार्ट की इस तरह से कटिंग कर लेंगे।
अब हमने यहाँ नेक की मार्किंग के लिए 3 इंचेस पर इस तरह से मार्क किया है और इसकी लेंथ हमने 5.5 इंचेस ली है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हमें डीप नेक नहीं पसंद है, इसलिए हमने 5.5 इंचेस लिए। अब इस तरह से हम 2.25 इंचेस पर मार्क करेंगे और हाफ इंचेस ऊपर मार्क करेंगे। अब इस तरह से फ्रेंच कर्व की हेल्प से इस तरह से हम इसकी शेप को ड्रॉ करेंगे। क्योंकि हमें स्वीट हार्ट नेक ड्रॉ करना है, इसलिए हम इसकी मार्किंग इस तरह से करेंगे। और देखिए गाइस, जो हम कैनवस में मार्जिन लेते हैं वो ज़्यादा नहीं लेते, तो हमने 0.75 इंचेस की इस तरह से मार्जिन लिए और इसके बाद हमने इस तरह से जो मार्किंग वाले पार्ट को फॉलो करते हुए इस तरह से हम कैनवस की कटिंग कर लेंगे। देखिए गाइस, हमारा नेक रेडी हो जाएगा। अब हम इसे फैब्रिक पर पहले पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे और इसे फ्रंट पार्ट पर राइट साइड रखते हुए इसको हम कैनवस को फॉलो करते हुए, जो कैनवस की शेप है उसे फॉलो करते हुए स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद 0.75 इंचेस का मार्जिन लेते हुए इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, बस हमने ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना। 0.75 इंचेस का मार्जिन लेने के बाद इस तरह से हम पहले छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद हम नेक को इस तरह से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद पहले हम इसको टर्न कर लेंगे और टर्न करने के बाद इस पर रफ स्टिच लगा लेंगे। क्योंकि हमने इस पर लेस अटैच करनी है, इसलिए हम इस पर पहले रफ स्टिच लगा लेंगे। देखिए गाइस, हमने नेक पर रफ स्टिच लगा ली है। अब हम जो हमारी मिरर वाली लेस है उसको इस तरह से रखते हुए नेक पर अटैच करेंगे। तो गाइज़, अगर आपके पास इस तरह की मशीन है तो आप उसमें प्रेशर फुट को चेंज कर लें, जैसे हमने चेंज किया हुआ है, ताकि जो हमारी लेस हम लगा रहे हैं उसमें मिरर लगे हुए हैं तो हमें ईज़िली हमारी लेस अटैच हो जाएगी। तो देखिए गाइज़, अब हम इस तरह से जहाँ पर हमारे कॉर्नर बने हैं उस पर हम इस तरह से कॉर्नर बनाएंगे। बहुत ध्यान से इस तरह से फिनिशिंग से कॉर्नर बनाते हुए नेक की शेप को फॉलो करते हुए हम इस पर लेस इस तरह से अटैच करेंगे। पूरे नेक पर हम इसी तरह से लेस को अटैच करेंगे। जहाँ पर हमारे कॉर्नर बन रहे हैं वहाँ पर देखिए गाइस, हम पहले इस तरह से कॉर्नर बनाएंगे, उसको हम पहले सेट कर लेंगे और उसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। पहले अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से सेट कर लेंगे और उसके बाद हम इस लेस को पूरे नेक पर अटैच कर लेंगे। ये हमारा लास्ट कॉर्नर है, इसको भी हम अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरह से। और इस तरह से सेट करते हुए पूरे नेक पर हम वाली लेस को अटैच कर लेंगे। देखिएगा, इस तरह से पूरे नेक पर हमने लेस को अटैच कर लिया है। देखिएगा, इस बैक नेक भी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। हमने 3.5 इंचेस को डीप लिया है और 2.5 इंचेस इस तरह से हमने इसकी विड्थ ली है और हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे राउंड शेप में। इसको कट करने के बाद हम इसे इस तरह से और पट्टी से रेडी करेंगे। देखिए गाइस, हमने नेक को इस तरह से पूरा रेडी कर लिया। इसके शोल्डर भी जॉइंट कर लिए हैं। उसके बाद जिस तरह से हम बेसिक शर्ट को रेडी करते हैं उसी तरह से हमने इसको भी रेडी करा है। बस हमने स्लीव्स के बॉटम में जिस तरह से लेस लगाई है वो आप देख लीजिए। हमने इस तरह से लेस को अटैच किया है। हमने यहाँ पर 1.5 इंचेस का बॉटम की साइड पहले इस तरह से मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद उसी मार्क को फॉलो करते हुए पहले हम ये वाली लेस को इस तरह से अटैच करेंगे, राइट साइड रखते हुए जैसा हमने दिखाया है। इसी तरह से लास्ट तक हमारी जहाँ तक मार्किंग है बॉटम वाले पार्ट में पूरे इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे। देखिएगा, लेस को अटैच करने के बाद ये जो हमारा फैब्रिक है उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। वो फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम इसको स्टिच करने वाले हैं। गाइस देखिए, अगर आप इस पर स्टिच करना चाहते हो स्टिच भी कर सकते हैं और तुरपाई करना चाहते हो तुरपाई भी कर सकते हैं। उससे ज़्यादा फिनिशिंग अच्छी लगती है, लुक भी अच्छा आता है। तो हम यहाँ पर तुरपाई करेंगे, इसलिए हमने थोड़ा सा गैप देते हुए इसको फोल्ड करा है। देखिएगा, इस यहाँ पर हमने थोड़ा सा गैप देते हुए इसको स्टिच करा है। लेस अटैच करने के बाद इस तरह से हम मार्किंग को फॉलो करते हुए स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे और इसे शर्ट में अटैच कर लेंगे। देखिएगा, ये सबसे बड़ी गलती हमसे यहाँ पर दुपट्टे को सिलेक्ट करने में हुई थी। हमने यहाँ पर बारीक कॉटन वाले दुपट्टे को ले लिया था, जिस पर हमें डिज़ाइनिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। अगर आप इसको डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप जो हैवी वाला फैब्रिक होता है वो लेंगे। तो अब हमने इसको बॉर्डर को रेडी कर लिया है, जो हमने 7 मीटर लिया है। जिस तरह से हम 7 मीटर लेस लेते हैं उसी तरह से हमने ये बॉर्डर रेडी किया है, जिसकी विड्थ हमने 3 इंचेस ली है। और हमने इसको
देखिए गाइस, हाफ इंच का फ़ोल्ड कर लिया, तो ये हमारे पास रेडी जो है वो 2 इंचेस बचा है। अब हम इस पर जो हमारा ट्रायंगल वाला गोटा है उसको अटैच करने वाले हैं। उसको अटैच करने के लिए हमने ये फैब्रिक ग्लू का यूज़ करा है। तो हम इस तरह से बहुत ही हल्का सा डॉट डॉट ले करते हुए इस तरह से पहले फैब्रिक पर ग्लू को अच्छे से लगा लेंगे। पहले हम इस तरह से ग्लू को इसलिए लगा रहे हैं ताकि जब हम लेस को अटैच करेंगे, अगर हम इस तरह से ग्लू से ये वाली लेस को लगा लेंगे तो हम जब बॉर्डर अटैच करेंगे तो हम डायरेक्ट बॉर्डर अटैच कर लेंगे, तो हमारा वर्क थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हम इस तरह से पहले हमने फैब्रिक पर ग्लू को लगा लिया है। अब हम इस तरह से जो हमारी लेस है ट्रायंगल वाली, उस पर इस तरह से फैब्रिक को रखते हुए सेट करेंगे, क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल वाला पार्ट है वही बाहर दिखना चाहिए। तो इसीलिए हम पहले इस तरह से हाथों से अपने ग्लू को इस तरह से पहले बिठा लेंगे, और उसके बाद हम पहले ग्लू को बिठाने के बाद ग्लू को ड्राई करने के लिए इस तरह से हम इस पर प्रेस करेंगे, जिससे ग्लू जल्दी ड्राई हो जाएगा। अब हम इस तरह से देखिए हाथ की हेल्प से पहले हम ये वाले ट्रायंगल वाली लेस को बिठाते रहेंगे और उसको इस तरह से ग्लू को ड्राई कर लेंगे प्रेस। अब यही वाली लेस हम इस तरह से इधर भी फोल्ड करेंगे और ये सेम यही वाली लेस दूसरी साइड भी हम ग्लू से पहले लगा लेंगे। देखिए गाइस, हमने दोनों साइड ये वाली लेस को ग्लू से अटैच कर लिया है। अब हम इसे दुपट्टे पर बॉर्डर की तरह अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमने दुपट्टे को रॉन्ग साइड लिया है और हमारी जो बॉर्डर है उसका राइट साइड लेते हुए पहले इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे। तो हमने ये जो दुपट्टे की विथ वाली साइड होती है वहाँ से स्टार्ट किया है। तो हम इस तरह से जहाँ पर कॉर्नर बनेगा पहले हम इस तरह से स्टिच को यहाँ पर रोक देंगे, अपनी स्टिचिंग को यहाँ पर रोक देंगे। यहाँ पर स्टिचिंग को रोकने के बाद इस तरह से जैसे हमने दिखाया इस तरह से कॉर्नर बना लेंगे। कॉर्नर बनाने के बाद इसको इस तरह से मशीन में रखते हुए हम नीचे भी जो हमारा नीचे वाला पार्ट है उसे भी इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इस तरह से कॉर्नर को बैठाते हुए हम इसको स्टिच करेंगे। देखिए गाइस, हम इसको यहाँ तक स्टिच कर लेंगे कॉर्नर बनाने के बाद, और उसके बाद हम इसको जैसे हम सिंपल स्टिच करते हैं उसी तरह से स्टिच कर लेंगे। और उसके बाद जहाँ पर हमारा दूसरा कॉर्नर बनेगा उस पर भी हम इसी तरह से पहले स्टिचिंग को निकाल लेंगे और उस पर इस तरह से कॉर्नर बना लेंगे, नीचे भी फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से ये कॉर्नर को स्टिच करेंगे और जिस तरह से हम सिंपल स्टिच करते हैं उसी तरह से हम स्टिच कर लेंगे। जब हम इस तरह से स्टिच करेंगे तो हमारे कॉर्नर जब हम यहाँ पर इस तरह से टर्न करेंगे तो वो पहले से ही बैठ जाएंगे। जस्ट हमें इस तरह से रखते हुए दूसरी साइड की पट्टी को सेट करते हुए जहाँ से हमने स्टार्ट करा था उसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और उसे पिन से सिक्योर कर लेंगे और यहीं से हम दोबारा स्टिच को स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, ये वाले बॉर्डर को हम अटैच करने के बाद 2.5 इंचेस का इस तरह से दोनों साइड रखते हुए मार्क करेंगे। पहले हम जैसे इधर मार्क करेंगे 2.5 इंचेस का और उधर से भी 2.5 इंचेस का मार्क करेंगे और 2.5 इंचेस का गैप देते हुए ये वाले जो हमारा गोटा है उसको हम इस पर अटैच करेंगे। यहाँ पर हम कॉर्नर बनाएंगे जहाँ हमने मार्किंग की है और ये वाले गोटे को 2.5 इंचेस का गैप देते हुए हम पूरे दुपट्टे पर अटैच करेंगे। और ये गोटा जो है हम वो गोटे की जो 2 लाइन अटैच करेंगे। तो पहले हम 2.5 इंचेस का गैप देते हुए इस तरह से ये वाले गोटे को अटैच कर लेंगे पूरे दुपट्टे पर। ये जो हम जहाँ हमने बॉर्डर अटैच किया है ना वहीं पर पूरे 2.5 इंचेस का गैप देते हुए पूरे दुपट्टे पर अटैच करेंगे। और इसी तरह से जिस तरह से हमने बॉर्डर में कॉर्नर बनाए हैं यहाँ पर बहुत छोटे से कॉर्नर बनेंगे, बट हमें कॉर्नर बनाने इस तरह से जैसे हमने दिखाया है इस तरह से कॉर्नर बनाते हुए ये वाले गोटे को पूरे दुपट्टे पर अटैच करेंगे। पहले इस तरह से कॉर्नर बना लेंगे, जितने भी हमारे कॉर्नर 4 कॉर्नर होते हैं इसी तरह से हम सारे कॉर्नर को बनाएंगे। वाले गोटे को अटैच करने के बाद उसी के बराबर में हम हाफ इंचेस का गैप देते हुए इस तरह से दूसरे गोटे को भी अटैच करेंगे। ये भी हम पूरे दुपट्टे पर अटैच करेंगे इस तरह से।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी है। गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, अगर हम आपके साथ आगे की डिज़ाइनिंग शेयर करते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम आपके साथ इसकी दुपट्टे की और बॉटम की कंप्लीट डिज़ाइनिंग को शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपसे मिस ना हो। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।